हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ह्यूमन हेल्थ के बारे में, मानव स्वास्थ्य के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे कि स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है। किसी भी प्राणी का शरीर, मनुष्य का शरीर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से अच्छा होना चाहिए ताकि वो अपने वातावरण के अनुसार पूरी क्षमता से कार्य कर सके, समाज के साथ तालमेल को बिठा सके। क्या अर्थ होता है स्वास्थ्य का? जो मनुष्य है उसका शारीरिक रूप से, उसका शरीर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से बेहतर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ताकि वो अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर सके और समाज के साथ तालमेल बैठा सके। और विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव स्वास्थ्य रोग के कारण, उपचार आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे हम स्वास्थ्य विज्ञान कहते हैं। और स्टीफन हेल्स को स्वास्थ्य विज्ञान का जनक कहा जाता है। स्टीफन हेल्स को स्वास्थ्य विज्ञान का जनक कहा जाता है और रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले ये बताया था कि रोग जो होता है वो किसी न किसी रोगाणु के कारण होता है, जिसे रोगों का रोगाणु सिद्धांत भी कहते हैं। रोग जो होता है वो दो प्रकार का होता है। रोग दो प्रकार का होता है, एक जन्मजात रोग और एक उपार्जित रोग। जन्मजात रोग क्या होता है? ऐसे रोग होते हैं जो मनुष्य में गर्भ से ही उपस्थित होते हैं। जन्मजात रोग को ही हम आनुवांशिक रोग भी कहा जाता है। आनुवांशिक रोग के नाम से भी जाना जाता है जन्मजात रोग को। और जिसमें वर्णांधता आता है, हीमोफीलिया आता है, रंजकहीनता आता है, सिंड्रोम, डायबिटीज, ये क्या है? जन्मजात रोग है, आनुवांशिक रोग है। अब बात करेंगे उपार्जित रोग के बारे में। उपार्जित रोग क्या होता है? ऐसे रोग होते हैं जो मनुष्य में जन्म के बाद कोई विकार के आ जाने से होते हैं, जैसे प्रदूषण से या रासायनिक पदार्थ से जन्म के बाद होते हैं। किसी भी विकार के आ जाने से, प्रदूषण से, रासायनिक पदार्थ से होते हैं, उपार्जित रोग कहलाते हैं। और यह दो प्रकार का होता है, एक संक्रामक रोग, एक असंक्रामक रोग। एक इन्फेक्शियस डिजीज और एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के नाम से जाना जाता है। और संक्रामक रोग को हम संचारी रोग के नाम से भी जानते हैं। और असंक्रामक रोग में कैंसर और हृदय रोग आते हैं। और संक्रामक रोग कई तरह से फैलता है, जैसे साधारण संक्रमण से होने वाला रोग, लैंगिक संपर्क से होने वाला रोग और रुधिर संपर्क से होने वाला रोग। एक एक करके देखेंगे इनके बारे में। और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, जैसे पूछ लेता है कि प्लेग जो है विषाणु से फैलता है, जीवाणु से फैलता है, कृत्रिम द्वारा कौन से रोग होते हैं, मलेरिया प्रोटोजोआ से है या जीवाणु से है। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो देखेंगे सबसे पहले लैंगिक संपर्क से होने वाला रोग कौन सा है? गोनोरिया, सिफिलिस, वेजिनेरिस। और रुधिर संपर्क से होने वाला रोग एड्स और हेपेटाइटिस। एड्स और हेपेटाइटिस। जीवाणु से कौन से रोग होते हैं? कालरा, टीबी, डिप्थीरिया, निमोनिया, प्लेग, कोड, लेप्रोसी, टाइफाइड। और विषाणु या वायरस से पोलियो, रेबीज, इन्फ्लुएंजा, इबोला, मम्पस, इंसेफ्लाइटिस। कृत्रिम द्वारा कौन से रोग फैलते हैं? फाइलेरिया, एस्केरियोसिस, टीनियोसिस। और प्रोटोजोआ से मलेरिया, डेंगू, निद्रा ज्वर, कालाजार, अमीबिएसिस, पायरिया। तो ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। और इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग तीन तरीके से फैलता है: साधारण संक्रमण से होने वाला रोग, लैंगिक संपर्क से होने वाला रोग और रुधिर संपर्क से होने वाला रोग। जब हम इनके बारे में जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो कैसे अपने आप को बेहतर रख सकेंगे, कैसे अपने शरीर की देखभाल कर सकेंगे।
जब हमारे शरीर का सभी अंग तंत्र ठीक से काम करेंगे तभी तो हम तनाव से मुक्त होते हैं। जब हम सही तरीके से काम कर पाते हैं, हमारा अंग तंत्र सही तरीके से काम करता है, तभी हम तनाव मुक्त होते हैं। और एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए टेंशन नहीं लेना है, तनाव मुक्त रहना है, पर्याप्त नींद लेना है और रोज़ थोड़ा ही थोड़ा एक्सरसाइज ज़रूर करना है, व्यायाम करना है। बीमारियों से बचने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। अच्छा पौष्टिक भोजन लेना है और वैक्सीनेशन करवाना भी ज़रूरी होता है। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और इसलिए ह्यूमन हेल्थ के बारे में जानना समझना सबके लिए ज़रूरी है। और ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि विषाणु से, जीवाणु से, कृत्रिम द्वारा, प्रोटोजोआ से अलग अलग रोग जो है फैलते हैं, कैसे कैसे फैलते हैं। और जन्मजात रोग जिसे हम आनुवांशिक रोग भी कहते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में। और स्टीफन हेल्स को स्वास्थ्य विज्ञान का जनक कहा जाता है। और उम्मीद है आप समझ पाए होंगे स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य जो है किसी भी मनुष्य का शरीर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से अच्छा होना चाहिए। जब शरीर जो है, शरीर का अंग तंत्र सभी ठीक तरीके से काम करते हैं तभी हम तनाव मुक्त रहते हैं, तभी हम समाज के साथ तालमेल बिठा पाते हैं और जीवन का पूरी तरीके से अनुभव कर सकते हैं, अपनी क्षमताओं का अच्छे तरीके से उपयोग करते हैं। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे और ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी, समझ में आई होंगी।